एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, लकड़ी बेचता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटने के लिए जा ही रहा था, तभी उसकी पत्नी आई और उससे बोली, यह लीजिए, भोजन शाम को कर लेना। आप तो भोजन ले जाना भूल ही गए थे। अरे हाँ, मैं भूल गया था। क्या करूँ, मेरे ऊपर काम का इतना दबाव है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाइएगा। यह बोलकर रमेश जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते उसे गांव का एक शमशेर नाम का व्यक्ति मिल गया और उसने कहा, अरे शमशेर भाई, कहाँ जा रहे हो? आज फिर से लकड़ी काटने जा रहे हो क्या? हाँ शमशेर भाई, रोज की तरह आज भी हम लकड़ी ही काटने जा रहे हैं। क्यों पूछ रहे हो? अरे रमेश भाई, तुम्हारी भाभी ने कहा था कि रमेश के पास से कुछ लकड़ियां ले लेना, तो मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। कब तक मिल जाएंगी? शाम को कुछ लकड़ियां काट कर लाऊंगा, तब आप ले लेना। ठीक है रमेश भाई, मैं शाम को आता हूँ। यह बोलकर शमशेर घर की ओर चल दिया और रमेश जंगल की ओर चल दिया। जंगल पहुंचते ही वह लकड़ी काटने लगा और काटते काटते थक गया और बोला, नहीं, मुझसे और नहीं होगा, मैं तो थक चुका हूँ। चलो, पेड़ के नीचे बैठता हूँ। रमेश एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद ही वह सो गया। कुछ समय तक वह सोया और जब जागा तब देखा कि शाम हो गई थी और उसने कहा, अरे शाम हो गई, अब मैं क्या करूं? लकड़ी भी नहीं काटी, आज का खाना कैसे खाऊंगा? उसकी पत्नी घर में इंतजार कर कर के थक गई और कहा, अरे आज तो शाम हो गई, इसके बावजूद भी रमेश जी नहीं आए। तभी उसका बेटा आया और कहा, माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए क्या? कब तक आएंगे? पता नहीं बेटा, आज इतना देर क्यों हो गया? हमेशा तो शाम से पहले ही आ जाते थे। पता नहीं क्या कर रहा होगा। उधर रमेश अंधेरे से डर रहा था और डरते डरते उदासी से घर की तरफ चल दिया। और रास्ते में चलते चलते रमेश सोचने लगा, मैं अभी घर जाकर क्या करूंगा? न लकड़ी काटी, न खाने के लिए कुछ है। घर जाकर मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? यह सब सोचते सोचते वह जा ही रहा था कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी। तभी दूर एक पक्षी दर्द से चीख रहा था। तभी रमेश ने देखा और दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और उसे थोड़ा सा दर्द से बचाया और कुछ खाना दिया। उसके बाद वह ठीक हो गया। अरे रमेश, तुम बहुत अच्छे किस्म के आदमी हो। मैं तो इतनी रात को तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और उसमें तुम पास हो गए। ये लो घड़ा जिसमें बहुत सारा सोना है। और पक्षी घड़ा देकर वहां से गायब हो गया और रमेश बोलता हुआ पक्षी देखकर हैरान हो गया और घड़ा लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसकी बीवी और उसका बच्चा वहां बैठे हुए थे। वह रमेश भी बैठ गया और जो कुछ हुआ सारी बातें बता डाली। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, हम लोग तो इस सोने का इस्तेमाल करके गांव के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। यह सुनने के बाद रमेश ने कहा, अरे सुलेमा, हम लोग अमीर बनके क्या करेंगे? अगर इस गांव को हम लोग अमीर बना दें तो ही दिल को खुशी मिलेगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने बहुत ही गर्व महसूस किया और पूरे गांव में हर एक चीज बनवाने के बाद रमेश की बहुत चर्चा हुई और गांव वाले सब खुश रह गए।